मूलाधार चक्र जो है गुदा केंद्र के नजदीक है और उसका सुषुप्ना इंगला पिंगला सुषुप्ना जो है मूलाधार चक्र में ही तीनों मिलता है और वहाँ सुषुप्ना सीधे जाती है और जो है दोनों नाड़ियाँ इधर से होते चली जाती है, दाहिने से बाएं हो जाएगी, बाएं दाहिने इस तरह से, फिर इधर से उधर, उधर से इधर निकल जाएगी। डू यू फॉलो? इधर हुआ ना, फिर इधर वाला उधर निकलेगी, बाएं बाएं वाला दाएं निकलते चलेगी। जहां जहां यह क्रॉस करती है नाड़ियां, बनाया हुआ है कि नहीं चित्र, अब तो नेट पर भी आ गया है चित्र, जहां जहां यह क्रॉस करती है वही चक्र बनता है। अब समझ गया? तो मूलाधार चक्र जो है गुदा द्वार पर है और स्वाधिष्ठान चक्र जो है लिंग द्वार पर, जननेंद्रिय पर है। आपके एक मनुष्य ह्यूमन बॉडी एक ऐसा है, आपके सारे मंदिर तुम्हारे अंदर हैं, फिर अलग से जाता है। तो गणेश जी का स्थान एकदम मल द्वार पर है और उनकी पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, उनका लड़का है शुभ और लाभ। इसीलिए सब लोग अपने दुकान पर लिखा रहता है शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि लिखा रहता है ना, मतलब कि वह मूलाधार चक्र पर आदमी है और जन्मों जन्म वहां रह जाएगा। बहुत साधु लोग होते हैं, ऋषि सिद्धि रहता है, जाओ आशीर्वाद दे दिए, श्राप दे दिए, समझो कि वो मूलाधार चक्र पर है, ऊपर नहीं उठ रहा और उठने कोई उम्मीद भी नहीं। तुलसीदास भी इशारा किए हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे थाना, आवत विषय बिहार देखे। यह तुलसीदास भी कहते हैं कि यह इंद्रिय द्वार पर जहां जहां है देवता लोग थाना बनाकर बैठे हैं। थाना मतलब समझता है ना, पुलिस स्टेशन। आकि अपने कोई भी थानेदार अपने स्टेशन से बाहर नहीं जाने देता है और गिरफ्तार कर लेगा। तो यह जो है रिद्धि सिद्धियां दे करके पहले ही बैठा के ऊपर कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, चले यहाँ, तुमको जो चाहिए मैं दे रहा हूं। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं बड़ा गर्मा गर्मी की बाजार है, कहो कि तुम अपने जगह पर हो, मुझे जाने दो, खाना नहीं देंगे, हमको नहीं चाहिए, चल हट। अब समझा? तो इसलिए तुमको थोड़ा इन लोगों को बरा कर चलना है। लेकिन हम जो हैं यह कहे हैं समाज में आकि नहीं, जैसे कबीरदास नानक जितने हैं बड़े कष्ट में रहे, लेकिन हम तो कहे हैं कि नहीं, तुम्हें राजा के तरह रहना है, राजा के तरह चलना है, राजा के तरह करना है, सम्राट के तरह। दूसरा उसके ऊपर है मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है एथी में लिंग के पीछे है, जननेंद्रिय के पीछे, रीढ़ की हड्डी में ही है। वह छौदल कमल है। छौदल कमल क्या है उसके बारे में डिटेल लिखा गया है हमारे किताब में, कुंडलिनी जागरण में, वो डिटेल उसको जानो उससे। इसलिए 3-4 किताबों को हरदम पढ़ना चाहिए हमारे। कुंडलिनी जागरण में लिखा, वह 6 दिशाओं को, 6 ऋतुओं को कंट्रोल करता है। इसीलिए जो जिसकी चक्र जो है 6 दल, उसका ऋतु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और वहां पर ब्रह्मा है। ब्रह्मा काम क्या है? जन्म देना। और जन्म देने वाला नीति अनित नहीं देखता है, चाल चरित्र नहीं देखता है, वो तो जनरेट करता है। इसीलिए ब्रह्मा के साथ कोई चाल चरित्र नहीं है। उनका केवल काम है टू, फैक्ट्री में जैसे जनरेशन होता है, ब्रह्मा का काम है जनरेशन करना। इसीलिए वह जो है ब्रह्मा का काम है। अच्छा, अब दोनों को यदि मिला देगा तो दोनों का काम हम नाम दिए हैं मूलाधार और स्वाधिष्ठान काम केंद्र, सेक्स सेंटर, लिख लो। तो देखो इसके ऊपर है मणिपुर चक्र तुम्हारे नाभि में, वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान है। तुम्हारी जब वहां पर कुंडलिनी आती है, एनर्जी आती है, तुम्हें विष्णु की तरह सामर्थ्य आ जाती है पालन का, और लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। जिस लक्ष्मी की चाहे हाई तोबा मचाया है बाहर बाहर। अब समझा? तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतु कुछ कहा न जाए। और बहुत लोग जब लक्ष्मी बरसने लगती है कहीं कहीं रुक जाते हैं, अब आगे जाना कोई जरूरी है? बहुत बाबा जन्मों, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म रुके रहते हैं। बबे नहीं, जन्मों जन्म क्यों जाएं? बड़ा लक्ष्मी में बहुत गुण है, वहीं रुके रह जाते हैं। अब विष्णु और उसके ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत चक्र देखो यहाँ है, हृदय, हृदय, हार्ट, हार्ट। यहाँ शिव पार्वती का स्थान है, 12 दल कमल है। यहाँ 10 दल कमल जो है
देखो नाभि सेंटर जो है तुम्हारे शरीर का केंद्र है। 72,000 नाड़ियां लग रहती है, यहीं से विष्णु पोषण करते हैं पूरे शरीर को, तुम्हारे अंदर पूरे शरीर का पोषण करते हैं। मणिपुर चक्र नाभि है जो विष्णु है पालन पोषण करते हैं, और हृदय चक्र पर भगवान शिव हैं पार्वती के साथ। यहाँ 12 दल कमल, याद हो गई, समझ गया इस पर। और सीक्रेट साइंस सीखेगा तो जानेगा ज्यादा। हम तो ऊपर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इस दोनों को मिलकर कहते हैं प्राण केंद्र। तो विशुद्ध चक्र और अज्ञा चक्र, यह दोनों जो है विज्ञान केंद्र है। अब यहां से विज्ञान शुरू होगा, विशेष ज्ञान, स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉलेज। विशुद्ध चक्र अज्ञा, और यहां आदि शक्ति है। अब समझ गया, आदि इसीलिए कहा गया आदि शक्ति ही मां है इन देवताओं की, और देवताओं के सब कंट्रोल उसे देवता देवलोक नीचे है। आदि शक्ति जो है श्रेष्ठ है। और इसके ऊपर जो है अब जो है यहां से जो है शुरू होता है ब्रह्म शरीर, इसके ऊपर से ब्रह्म शरीर। डू यू फॉलो? कॉस्मिक बॉडी। और आज्ञा चक्र जो है ब्रह्म शरीर है, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर। और सहस्त्रार जो है बॉडीलेस बॉडी है। इसलिए आदि शक्ति की पूजा करते हो। यह जो है सारे देवी देवता का होल इंचार्ज यही है। अब समझ गया? अब वेद का एक ऋचा छोटी सी हम अक्सर बोलते हैं, तुम लोग भी इसको याद कर लो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये अक्सर हम बोलते हैं। ऋग्वेद का ऋचा है। मतलब जो सामुष्टा पिंड ब्रह्मांड में देख रहा है, वह पिंड रूपी शरीर में परमात्मा ने डाल दिया है। ये ब्रह्मांड में क्यों घूम रहे हो? अपने अंदर घूम लो, सब मालूम होगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो तुम्हारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पूरा ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे शरीर में है। ये हमारे ऋषियों ने देख लिया था, समझ लिया था, लेकिन तुम लोग इसको इग्नोर किया। अब जो इग्नोर किया था हम उसको बता रहे हैं, अब समझ जाओ। ये तुम्हारे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है।